हर व्यक्ति नाराज है। और सवाल इस बात का है, तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो तो काम करो और कम ही निकालते रहो फिर। इसीलिए कृपा करके अब तो आपने पूरा सुपड़ा साफ कर लिया, इधर का ये कि मैंने जीता, अब तो सुधरो। इसमें क्या है? सर ऐसा है मैडम, देखो मैं भी मेरे को क्या किया, 5 से चुनाव तो पहले राजेश पार्टी से लेकर पहले लड़वा लिए, 4-5 महीने लड़ लिए मेरे। हाँ मैं खड़ा हूँ, तो मैं भी खड़ा हूँ। अब मैं तो बायोडाटा लेने हूँ, मैं तो भाई हम तो आपके डाकिया का काम कर रहे हैं। आप दे दो, कोई बात हो तो बता दो, अकेले में बता दो, इधर बता दो, और आप सब यहाँ आए, हम तो यही कहते हैं जीता हूँ। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप पार्टी प्रत्याशी का किया जाएगा चयन। अजमेर 3 फरवरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य और अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी पूर्व मंत्री व दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा एवं पर्यवेक्षक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के चयन में स्थानीय कांग्रेस जनों की भावना का ध्यान रखा जाएगा। हम सभी कांग्रेस जनों का दायित्व है कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाकर भेजे, सभी आपसी मतभेद भुलाकर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य कर उस उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजें। मीणा व जाखड़ ने शनिवार को केसरगंज स्थित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अजमेर शहर व देहात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व दावेदारों से मुलाकात कर फीडबैक लेने से पूर्व आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए यह आह्वान किया। बैठक को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन व देहात जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ तथा किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मीणा, जाखड़, जैन और राठौड़ ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश में लोकतंत्र को बचाने, संविधान को जिंदा रखने तथा देश में तानाशाह सरकार को सबक सिखाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरफ बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट घरानों के लिए काम करने वाली सरकार है, तो दूसरी ओर गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी के मध्य आगामी चुनाव होने वाला है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक राकेश पारिक, नाथुराम सिनोदिया, महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर, हाजी कयूम खान, उत्तर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोहली, नसीराबाद प्रत्याशी शिवनारायण गुर्जर, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व महापौर कमल बाकुलिया, प्रदेश सचिव सुनील लारा, रश्मि हिंगोरानी, रेणु मेघवंशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, निर्मल बैरवाल, पवन ओड, वाहिद मोहम्मद, संजय जोशी, शक्की मोहम्मद, सुमेर चौधरी, कमल वर्मा, सेवादल अध्यक्ष देशराज मेहरा, जयशंकर चौधरी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा, प्रताप यादव, श्याम प्रजापति, गुलाम मुस्तफा, भागचंद भाया, अमोलक सिंह छाबड़ा, विजय नागुरा, पार्षद नरेश सत्यावना, नौरत गुर्जर, मनीष सेठी, अनीता चौरसिया, चंद्रशेखर बालुटिया, लक्ष्मी बुंदेल, काजल राजौरिया, हामिद चीता, सुनील धानका, हितेश्वरी टांग, अभिलाषा विश्नोई, कैलाश कोमल, अशोक बिंदल, सर्वेश पारिक, अब्दुल फरहान, दिनेश के शर्मा, सोना धनवानी, सुरेश लद्दड़, महेंद्र कटारिया, मनीष सेन, सुनील केन, रवि शर्मा, नितिन जैन, सागर मीणा, रमेश सोलंकी, शिवराज भड़ाना, शमशुद्दीन, ईश्वर राजौरिया, दामोदर शर्मा, हनीश मारोटिया, मीनाक्षी प्रताप यादव, रईस सुलेमानी, मुनीम तमोली सहित मनीष सेन, ललित सत्यावना, भोमराज गुर्जर, धर्मेंद्र नागवाल, राजेश गोयत, श्रवण चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीटिंग के बाद लोकसभा चुनाव टिकट के दावेदारों व उनके समर्थकों ने प्रभारी मुरारीलाल मीणा और विनोद जाखड़ से मुलाकात कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। प्रदेश के अंदर जो फैसले करे, हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, या तो उनके नाम बदल रहे हैं या उनको रोक दिया गया, ऐसी स्थिति 2 महीने में पैदा हो गई। मैं समझता हूँ कि जनता का मन बहुत तेजी से बदला है और आज हम लोकसभा का फीडबैक लेने के लिए और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मुझे भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि हम सबकी सलाह से और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। निश्चित ही आने वाले टाइम में लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की भावना भी सामने आई है, खासकर बाहरी उम्मीदवार को लेकर। ऐसा कांग्रेस की जो मैं भी सुन रहा था बात को, लोग ये कह रहे थे कि भाई भारी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए उनने, लेकिन ये भी साथ साथ में बोला था, आपने सुना हो तो, सचिन पायलट जैसे कोई नेता आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नेता नहीं तो ज्यादातर महत्व दिया जाता तो फिर लोकल भी दिया जाए, ये कहा। आपने बाहर संबोधन में कहा कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं है जब टिकट लिया और जीत जाए।
अब आपको मेहनत करनी हाँ की बिल्कुल। जरूरत है। देखो ये बिना मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती है। आज स्थिति ये है कि जो हमारे सामने वाली पार्टी है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भावना भड़का करके वो लोगों को इमोशनल कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूती से मेहनत नहीं करेगा तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन था या आह्वान था कि आप सब मजबूती के साथ में एकजुट रहिए, एकजुट होकर मेहनत करिए और मेहनत से फतेह प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर देखो हमारे जो मुद्दे हैं तो आपको पता है कि एक तो जिस तरह का वातावरण बीजेपी ने कर रखा है, विकास की वो बात नहीं करते, और चीज की वो बात नहीं करते, नौकरी रोजगार की बात नहीं करते। जो हमारे मुद्दे होंगे विकास के मुद्दे, जो हमारी सरकार की जो पिछली योजनाएं थी उनको उन्होंने इलेक्शन में एक तरह से ओवरलैप कर दिया था और इमोशनल चुनाव उन्होंने लड़ा और जनता को भ्रमित कर दिया था। लेकिन जनता को वापस वास्तविकता का पता लग गया। आज जनता 2 महीने में पिसता रही है। आपको पता है एक बार इलेक्शन हुआ, एक बाई इलेक्शन हुआ था और एक बाई इलेक्शन में मंत्री भी बना दिए गए थे प्रत्याशी और उनका हार का सामना करना पड़ा। जो पार्टी की बात करें तो यहाँ अजमेर में 7 सीटें पार्टी हार गई। अब लोकसभा में एक आपने कहा था कि एक ही विधायक है, तो किस तरह से मजबूती होगी जब आप बाहर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, आप भी कोई नहीं सुन रहे हैं, आप ही के सवाल पे वापस जवाब दे रहे थे, तो ऐसे में कैसे एकजुटता आएगी और कैसे काम? मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा था। आपने देखा होगा पिछली बार भी हम विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर भी हमारी सीट रिपीट हुई थी, यहाँ तक भी था। और जो हमारे विधायक जिनमें सीपी जोशी जी थे और खंडेला जी थे, लालचंद कटारिया जी थे, वो एमएलए चुनाव हार गए थे। 2-3-4 महीने बाद में वो सिर्फ लोकसभा चुनाव जीते थे। तो जिस तरह की अभी 1.5-2 महीने जो वातावरण बना है यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ बना है, हमारे पक्ष में बना है, हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में कितनी सीटों का लक्ष्य है आपको? देखो हमारा प्रयत्न तो पूरी सीटों पर ही है। हर आदमी चाहता है कि हम 100% सीट जीते, लेकिन मैं समझता हूँ इस बार बहुत चेंज आएगा। जिस तरह से 2 बार हम जो 0 आउट हुए थे, इस बार गारंटी के साथ में बहुत अच्छी टक्कर देंगे, अच्छे चुनाव जीतेंगे। कितने कोई संख्या है? संख्या तो कोई मैं सोनी थोड़ी हूँ या कोई ईश्वर की संख्या। हम अच्छी स्थिति में नहीं, बीजेपी कह रही है 400 के पार जाएंगे देश में। बीजेपी देखो, बीजेपी तो झूठ का एक पुलंदा है और आप भी जानते हो, अपने सब जानते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति चलती है। अब उनका झूठ के आधार पर चल भी रहा है, उनका ठप्पा चल रहा है झूठ के आधार। आपने कहा कि यहाँ की स्थिति में जानता हूँ, पहले भी मैंने चुनाव में अब काम किया, क्या स्थिति है? स्थिति है कि ये है क्योंकि मैं सचिन पायलट जी के चुनाव में आया था, सारे कार्यकर्ता एकजुट रहे, सबने मेहनत करी, पायलट साहब चुनाव जीते थे। उसके बाद में बाई इलेक्शन था, रघु शर्मा चुनाव लड़े थे, उस टाइम मैं रहा था। सब कार्यकर्ता ने एकजुट होकर के मेहनत करी, चुनाव जीते थे। मैंने यही कहा था कि भाई यहाँ के बारे में मेरे को पता है कि आप सब एकजुट होकर चुनाव लड़िए, एकजुट होकर चुनाव लड़ोगे तो निश्चित आप चुनाव जीतोगे। इसमें क्या दिक्कत है? एकजुट होना चाहिए, आदमी जोश होना चाहिए। न्यूट्रल होना भी तो एकजुट नहीं होता है ना। कई आदमी ये तो जोश से चुनाव लड़ा जाए। मैंने स्पष्ट बोला था आपके सामने कि बहुत मेहनत की जरूरत होती है। एक तो आदमी न्यूट्रल होकर चुनाव लड़े और जोश से चुनाव लड़े। जोश में हम जीते ना, जोश से। मेरे जिले में 4 सीट आ रही है, मैं जीता हूँ क्या? 4 दिन पहले आपके पूर्व आरसीडी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ जी आए थे। उनकी प्रेस वार्ता में एक आपके सीनियर कांग्रेसी ने आपके एक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के खिलाफ बयानबाजी करी। जानकारी में आपके ऐसी सिचुएशन में कैसे चुनाव जीतोगे आप? चुनौती है बड़ी आपकी लोगों की। हम सबको एकजुट करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अपने परिवार में छोटी छोटी बात हो जाती है, परिवार एकजुट भी होता है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। क्राइटेरिया क्या रहेगा आपको टिकट वितरण को लेकर? टिकट वितरण को टिकट का हमारा जीतने वाले हो, जो सबको साथ को लेकर चल सके। युवा या अनुभव? मैं कह रहा हूँ जीतने वाले को जो सबको साथ में लेकर चल सके। यहाँ तो बाहरी को लेकर भी विरोध जताया, लेकिन आप कह रहे हो कि पायलट जैसा कोई नेता आता तो क्या तो कोई संकेत है? मैं तो कार्यकर्ताओं का ही आवाज सुन रहा था। कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता कह रहा था सर लोगों को महत्व दिया जाए, तो एक कह रहे थे कि साहब एक्सेप्शनल। पायलट का नाम ले रहे हैं तो क्या संकेत है? मेरे को इस बारे में आइडिया नहीं। पायलट साहब बड़े नेता, जनार्दन नेता है, उनकी इच्छा है नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो जो कार्यकर्ता की भावना पहुंचा दूंगा हाईकमान तक। चलो ठीक है।